नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। दिल्ली में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी के G23 नेताओं को साफ संदेश दिया है कि वे ही पार्टी की फुल टाइम प्रेसिडेंट है। सोनिया ने बिना नाम लिए पार्टी नेताओं को ये नसीहत भी दी कि वे साफ गोई के समर्थक हैं, लेकिन उनसे मीडिया के जरिए बात न करें। G23 कांग्रेस के वे नेता हैं जिन्होंने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस में बड़े बदलाव और फुल टाइम प्रेसिडेंट की जरूरत बताई थी। सोनिया ने कहा है कि पूरा संगठन चाहता है कि कांग्रेस फिर से खड़ी हो, लेकिन इसके लिए एकता और पार्टी हितों को सबसे ऊपर रखना जरूरी है। इससे भी ज्यादा जरूरत खुद पर काबू रखने और अनुशासन की है। बैठक में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि लखीमपुर हिंसा बीजेपी की मानसिकता है और केंद्र किसानों पर काला कानून थोप रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने भी CWC की बैठक में भाग लिया। बैठक में सीएम गहलोत ने राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की, जिसका कई नेताओं ने समर्थन किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ की स्पेशल ट्रेन में विस्फोट हो गया। ब्लास्ट में एक हेड कांस्टेबल सहित 4 जवान घायल हो गए। हेड कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि 3 जवानों को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि हादसा सामान लोडिंग के दौरान हुआ। एक्सप्लोजिव बॉक्स ले जाते समय बॉक्स हाथ से छूट गया, इससे वहां ब्लास्ट हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में भीषण आग लगने से लकड़ी के फर्नीचर के 40 गोदाम जलकर राख हो गए। सिविक अधिकारी ने बताया कि महालक्ष्मी फर्नीचर बाजार में शुक्रवार रात करीब 11 बजे आग लगी। घटना की सूचना मिलने पर ठाणे और भिवंडी से दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची। ठाणे नगर निगम के रीजनल डिजास्टर सेल के प्रमुख संतोष कदम ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। आज दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली और हरियाणा की सीमा सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को एक दलित युवक लखबीर सिंह की हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस घटना के बाद दायर एक याचिका में सिंघू बॉर्डर को खाली करवाने की मांग की गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की। जनता दरबार में हाड़ौती के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। स्पीकर ओम बिरला ने लोगों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र कैसा है, ये जानने के लिए जयपुर वासियों को जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर जाने की जरूरत नहीं होगी। राजधानी में नाहरगढ़ की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित किशनबाग क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण ने रेगिस्तान क्षेत्र का स्वरूप विकसित किया है। जल्दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका लोकार्पण करेंगे। आज यहां के विकास कार्य का जायजा लेने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पहुंचे। इधर जयपुर में आज बीजेपी के प्रदेश अधिकारियों की बैठक होगी। इस बैठक का आयोजन शाम 4 बजे प्रदेश मुख्यालय में होगा, जिसमें सतीश पूनिया सहित कई वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि कानून व्यवस्था मामले पर गहलोत सरकार फेल हो चुकी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीकर में कांग्रेस नेता आरसी चौधरी के घर जाकर उनके पिता के निधन पर शोक जताया। पूनिया के साथ रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि भी मौजूद रहे। उदयपुर जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उपचुनाव को लेकर जिले में डेरा डाल रखा है। उन्होंने उपचुनाव में सहभागिता बढ़ाने के लिए वल्लभनगर और दरियावद विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस मीटिंग में उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। खाचरियावास ने उपचुनाव वाली दोनों सीटों पर जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के सीनियर लीडर और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ। इसमें वो वल्लभनगर में उदयलाल डांगी के टिकट को लेकर एक कार्यकर्ता की बार बार मांग पर अपनी मजबूरी साझा कर रहे थे। बातचीत से साफ है कि टिकट जारी होने से पहले का ये ऑडियो है। ऑडियो में कटारिया ने इतना कह दिया कि कोई नहीं मान रहा तो क्या फांसी लगाकर मरूं क्या। सोशल मीडिया पर ये ऑडियो कई ग्रुप में वायरल हो रहा है। निकाय चुनाव से पहले दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा ने कार्यकर्ताओं को किया वादा पूरा किया। उन्होंने वादा किया था कि दौसा में कांग्रेस का बोर्ड बनने पर वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वैष्णो देवी के दर्शन करवाएंगे। आज विधायक मुरारी लाल मीणा 155 कार्यकर्ताओं को लेकर वैष्णो देवी के लिए रवाना हुए। इसके लिए उन्होंने ट्रेन में जयपुर से 2 डिब्बे रिजर्व करवाए। झुंझुनू में एक छात्रा के साथ स्कूल में दुष्कर्म का मामला सामने आया। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पोखरण में जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर 2 बोलेरो में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा पोखरण शहर से 4 किलोमीटर दूर सांकड़ा फाटा के पास हुआ।
अंधाधुंध रफ्तार से ऑडी कार भगा रहे 18 साल के युवक ने नशे में गुरुवार रात जोधपुर के चौपासनी रोड पर 3 वाहनों को उड़ा दिया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। आरोपी युवक जोधपुर में सीआई जुल्फिकार अली का बेटा है। देर रात हुए इस हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे सीआई जुल्फिकार अली अपने बेटे जैद अली और उसके 2 दोस्तों को आक्रोशित लोगों से बचाकर अपने साथ थाने ले गए। भरतपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां रोड पर टायर बदलने के दौरान किसी वाहन ने तीनों लोगों को कुचल दिया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में बीती रात जमकर हंगामा हुआ। यहां अस्पताल में मरीज के तीमारदारों ने वार्ड में घुसने को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। डॉक्टरों ने आए दिन अस्पताल में हो रहे हंगामे और मारपीट को लेकर नाराजगी जाहिर की। कोटा में पुलिसकर्मियों से मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि रामगंज मंडी के पन्नालाल चौराहे पर नशे में धुत युवक ने पुलिस वालों से मारपीट की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना इलाके में एक महिला ने पीहर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया। भरतपुर की कैथाड़ा पुलिस ने बुल्टी गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों ने 14 अक्टूबर को खोहरा निवासी सोहलीन से हथियार के दम पर ट्रैक्टर लूटा था। नागौर के भावंडा के सुनील हत्याकांड को लेकर बवाल जारी है। प्रदर्शनकारी शव के साथ चौथे दिन भी धरने पर बैठे हुए हैं, तो पुलिस अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जोधपुर में लवली कंडारा नामक हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर किए जाने के बाद दलित समाज में लगातार आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 3 दिनों से अब तक मृतक का शव मोर्चरी में रखा है। पोखरण के नाचना कस्बे में जमीन विवाद में एक व्यक्ति ने गुंडों को बुलाकर अपने भाई पर हमला करवा दिया और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। चूरू के सुजानगढ़ में अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक को चाकू मार दिया। घायल युवक की पत्नी ने योगेश मेघवाल सहित 3 लोगों पर घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगाया। सुजानगढ़ की भोजलाई चौराहे के पास युवक ने घर में घुसकर चाकू और अन्य हथियारों से हमला कर चोटिल कर दिया। मोबाइल पर किसी दूसरे से बात करने के शक को लेकर एक शख्स ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं और आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। कह रहे हैं फेक एनकाउंटर है, सीसीटीवी भी आया, गाड़ी के पीछे गाड़ी पर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं थानाधिकारी। एनकाउंटर का सीसीटीवी थानाधिकारी लीलाराम फायरिंग कर रहे थे और अब सीसीटीवी सामने आने के बाद अभी मांग की जा रही है सीबीआई जांच की और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की। शुरू करते हैं फिर से सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। भरतपुर के गांव उभाका जोधपुर में जमीन विवाद को लेकर परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। इस मारपीट में पति पत्नी घायल हो गए। कोटा के कुन्हाड़ी चौराहे पर एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर एक घायल करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आकाश वर्मा चंबल कॉलोनी का निवासी है। उदयपुर जिले के रुंडेडा गांव में चोरों ने 5.5 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए। बताया जा रहा है कि मेन रोड पर बने मकान की खिड़की तोड़कर अंदर घुस गए चोर और एक बाइक के साथ जेवर चोरी कर लिए। चित्तौड़गढ़ में सीवरेज का काम मुसीबत का सबब बन गया है। यहां शक्कर से भरा एक ट्रक पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में फंस गया। सुबह अन्य वाहनों की मदद से चालक ने ट्रक से शक्कर खाली करवाई। भीलवाड़ा में एक महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। घटना अमीरगढ़ सीएचसी की है, जहां परिजन स्टाफ उपचार की लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। करीब 1 घंटे बाद उस महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्ची को जन्म दे दिया, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। जोधपुर मंडल के डेगाना फुलेरा रेलखंड में प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के कारण जोधपुर भोपाल जोधपुर ट्रेन की 12-12 ट्रिप 17 अक्टूबर से निरस्त रही। मरोदरा में किसानों के सामने आई नई मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दौसा समेत पूरे प्रदेश में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। रोजाना डीएपी खाद के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हैं। अपना कामकाज छोड़कर सुबह ही किसान कतार में लग जाते हैं। इसके बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पाता है। पिछले 15 दिनों से दौसा में ये तस्वीरें आम हो चुकी हैं। यहाँ डीएपी खाद की सप्लाई ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई, जिससे अधिकतर किसानों को खाद नहीं मिल सका और जो किसानों को खाद मिला वो भी नाम मात्र का था। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महाराष्ट्र के 17 जिले में सीआईएसएफ जवानों ने साइकिल रैली निकाली। साइकिल रैली का कराड़ में सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट ने स्वागत किया। बीकानेर में 2 दिवसीय डेंगू मुक्त बीकाणा अभियान के तहत नगर निगम की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ और नाटक का मंचन किया गया। प्रतापगढ़ जिले के बरडिया गांव में देवता और दानवों के बीच युद्ध का मंचन किया गया। इस मौके पर आसपास के कई गांवों से भी ग्रामीण पहुंचे। अलवर जिले में जिला पार्षद और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी दौरान कुतीना गांव में प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार रोहिताश और सांसद बालकनाथ के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की।
अलवर शहर के 2 केंद्रों पर रीट परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों की साइकिल यात्रा के सिरोही पहुंचने पर अहिंसा सर्किल पर भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा में आईटीबीपी के 27 जवानों सहित 60 जवान शामिल हैं। राजसमंद जिले के चारभुजानाथ में दशहरे के मौके पर रावण और मेघनाथ के पुतले को बंदूक की गोलियों से छलनी किया गया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में दशहरा मैदान में रावण दहन किया गया। कार्यक्रम में औपचारिक दहन की परंपरा का निर्वहन करते हुए 30 फीट के दशानन के पुतले का दहन किया गया। बाना के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने विजयादशमी की शोभा यात्रा में शस्त्र प्रदर्शन किया। विधायक ने भाले के साथ जमकर कलाबाजी दिखाई। विजयादशमी के अवसर पर बाना जिले के लोहाड़िया गांव में 36 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ भी जलाए गए। दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल ने ये जिम्मेदारी संभालने के लिए हामी भर दी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 पर कब्जा कर लिया। शुक्रवार को खेले गए फाइनल में सीएसके ने केकेआर को 27 रनों से हराकर चौथी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।